हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके देखेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन दिया है। ऑक्सीजन के साथ ये जब रिएक्शन करता है तो N2 मतलब नाइट्रोजन एंड वाटर बना रहा है। हम लोग को गिवन है 240 सीसी ऑफ अमोनिया को जब बर्न किया जाता है तो 300 सीसी ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है। तो गैसियस मिक्सचर, रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर, ये हम लोगों को पता करना है। रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग गेलुसाक लॉ लगाएंगे। ये गेलुसाक लॉ से रिलेटेड सम है। तो 4 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है, सॉरी अमोनिया है। ये 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन देता है एंड 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो लिक्विड है, तो गेलुसाक लॉ लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 2 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम बन रहा है एंड 2 वॉल्यूम नाइट्रोजन बन रहा है। 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ ammonia reacts with 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ हम लोगों का कितना है, तो इसलिए 1 वॉल्यूम ऑफ अगर ऑक्सीजन अमोनिया लेंगे तो ये कितने ऑक्सीजन के साथ करेगा, 3/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्शन। 240 वॉल्यूम अगर लेते हैं तो 240 सीसी ले रहे हैं, तो ये 3/2 इंटू 240, that means 360 सीसी। अच्छा, ये तो 4 था ना, 4 है, 4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 60 हो गया। तो 180 सीसी ऑफ, इसमें क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। 180 सीसी ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। अब 180 सीसी ऑक्सीजन बन रहा है, सॉरी कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ हम लोगों को कितना ऑक्सीजन दिया है, 300 सीसी दिया हुआ है। दैट मीन्स कि कुछ ऑक्सीजन के जो था वॉल्यूम बच जाएंगे। कंप्लीटली रिएक्शन के बाद भी कुछ ऑक्सीजन के वॉल्यूम बच जाते हैं। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बच जा रहा है, तो 300 सीसी गिवन था, 100 सीसी कंज्यूम हो गया कंप्लीटली रिएक्शन में, तो 120 सीसी ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हो गया। एंड अब हम लोग को देखना है गैसेस मिक्सचर में नाइट्रोजन का भी फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये नाइट्रोजन कितना बन रहा है, तो हम लोग जान रहे 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया के से 4 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया से कितने बनते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रिपेयर हो रहे हैं। तो एक वॉल्यूम से 2/4 होगा, तो 240 सीसी से 2/4 इंटू 240, दैट मीन्स 120 सीसी ऑफ नाइट्रोजन प्रिपेयर होता है। अब 120 सीसी ऑफ नाइट्रोजन प्रिपेयर हो रहा है, तो गैसियस मिक्सचर यहाँ क्या हो जाएगा, गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू ये जो लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन था और ये जितना अमोनिया बना है, तो 120 प्लस 120 इक्वल टू 240 सीसी आंसर। तो इस तरह से ये हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। अब चलते हैं 2023 के क्वेश्चन में। ये 2023 का क्वेश्चन है, इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। और इसमें 80 ml ऑफ इथेन को बर्न किया था 300 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ। 80 ml को बर्न कर रहे हैं इथेन को 300 ml। तो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर व्हेन मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। हम लोगों को इसका क्या निकालना है, इसमें भी हम लोगों को फर्स्ट जैसे बनाए थे उसी तरह रिजल्टेंट मिक्सचर बनाना है, मिक्सचर निकालना है। तो हम लोग को इक्वेशन दिया है 2 इथेन प्लस 7 ऑक्सीजन 4 CO2 प्लस 6 H2O। इसमें ये तो लिक्विड है, बाकी सब गैसेस हैं। तो हम लोगों को दिया 2 वॉल्यूम इसका हो गया, 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन का, 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं।
तो हम लोग को दिया क्या है, इथेन का दिया है, इथेन दैट मीन्स इसका दिया हुआ है। तो 2 वॉल्यूम कितने के साथ रिएक्शन कर रहा है, 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इथेन के 2 वॉल्यूम कितने, 2 वॉल्यूम 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर इथेन का कितना वॉल्यूम दिया है, 80 ml। तो 80 ml कितना के साथ रिएक्ट करेगा, कितने ऑक्सीजन के साथ, तो 7/2 इंटू 80 के साथ करेगा, 280 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, 300 ml दिया था। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद बच जा रहा है, तो वो हो जाएगा 300 माइनस 280, 300 माइनस 280 दैट मीन्स 20 ml ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट है, बच गया है रिएक्शन के बाद भी। एंड इसके बाद हम लोगों को और निकालना क्या है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 से इथेन से 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे, तो 1 वॉल्यूम से 4/2 दैट मीन्स 80 ml से कितना बनेंगे, इसका डबल, 80 ml से इसका डबल हो जाएगा 80, 160 ml कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो मिक्सचर का क्या होगा, रिजल्टेंट मिक्सचर इक्वल टू 160 प्लस 20 दैट मीन्स 180 ml ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 750 ml of carbon dioxide when 2 volume of carbon monoxide combine with 1 volume of oxygen। ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। और इसमें हम लोगों को दिया है अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट कितना चाहिए अगर हम लोगों को 750 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये 2020 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है। तो हम लोग को दिया 2CO प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2CO2। ठीक है, एंड हम लोगों को ये बोल रहा है ये 750 ml गिवन है, तो ये दोनों का हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम कितना कितना चाहिए होगा। तो हम लोग जान रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए 2 वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम चाहिए। तो हम लोगों को ये अगर 750 ml दिया है तो इसके लिए हम लोग 750 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होगा। अब इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हाफ, उसका जस्ट हाफ यानी 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए 750 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स, इसका हाफ 750/2 375 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। दोनों ईच रिएक्टेंट का वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल लिया, 750 ml ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 375 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 आंसर हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड STP पे कितना वॉल्यूम होगा। तो देखो हम लोगों को दिया है वॉल्यूम ऑफ 80 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब वॉल्यूम 80 ग्राम का निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 12 + 2 × 16 दैट मीन्स 44 ग्राम।
तो 44 ग्राम का वॉल्यूम हम लोग को पता है कितना होगा एट STP पे 22.4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर 22.4, इसलिए 1 का क्या होगा इतना बाय 44, इसलिए हम लोगों को निकालना है 80 ग्राम का, तो 80 ग्राम का क्या होगा, तो 22.4 बाय 44 इंटू 80, और इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे, बाय 10 हो गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोगों को कैंसिल हो करके आ जाएगा 4 पॉइंट कितना हो गया, ये 2 है, अगर 4 से करें तो ये 11 हो जाएगा, तो ये 448 बाय 11, 11 4 जा 44, और ये 0 आ जाएगा, 80 आएगा, तो 11 से बन जाए, इसके आसपास कुछ इतना लीटर आंसर हो जाएगा, इतना लीटर आंसर, ठीक है। इसके बाद बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पूछा जा रहा है इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकालना है। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना रहता है तो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट में समझाया था कि हम लोग क्या करते हैं, इसके 1 मोल का निकाल लेते हैं। 1 मोल का मास क्या है, अभी निकाले थे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 44 ग्राम, तो 44 ग्राम है, और इसके 1 मोल में कितने रहते हैं, इसके एवोगाड्रो नंबर के इक्वल टू इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स 44 ग्राम में, तो 44 ग्राम में इतने प्रेजेंट हैं, तो 4.4 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे, 44 में इतने प्रेजेंट है, तो 4.4 में तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 44 इंटू 4.4, ये 10 से डिवाइडेड हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ये इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 2022 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में 2022 से के बाद के 5 ईयर्स का देखेंगे। टिल देन बाय।